अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, एक बहुत अहम सवाल है शवाल के रोज़ों के हवाले से, जो बहुत से लोगों ने पूछा भी है और बहुत से लोगों के जहन के अंदर भी ये सवाल होगा कि शवाल के जो 6 रोज़े हैं वो उनके रखने की तरतीब क्या है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ईद उल फितर के अगले ही दिन एक रोज़ा रखना ज़रूरी है। अगर हम वो एक रोज़ा नहीं रखेंगे तो शवाल के रोज़े हमारे शुमार नहीं किए जाएँगे। इसके बारे में मेरे दोस्तों बड़ी अहम मालूमात इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे दोस्तों, मज़ीद इस्लामिक मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफ़िकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन मेरे दोस्तों बर वक़्त आपको मिल सके। मेरे दोस्तों, शवाल के रोज़े बड़े अहम रोज़े हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम यह है कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और उसके बाद फिर वो शवाल के 6 रोज़े रखता है, शवाल के 6 रोज़े उसने रख लिए, तो फरमाया कि वो हमेशा रोज़ा रखने वाला शुमार किया जाएगा, यानी वो रोज़ाना ही रोज़ा रखने वाला है। और फिर दूसरी रवायत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद 6 शवाल के रोज़े रखता है, अल्लाह पाक उसको गुनाहों से ऐसे साफ कर देते हैं, पाक कर देते हैं कि जैसे कि वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। अब मेरे दोस्तों, इन रोज़ों के बारे में बड़े अहम मसाइल कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो मेरे दोस्तों ये कि नफली रोज़े की नियत करना भी ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, अगर आपने रात को रोज़ा रखने की नियत नहीं की कि मैं अगले दिन रोज़ा रखूँगा और अगले दिन सुबह को उसकी नियत बदल जाती है, यानी वो रोज़ा रखने की नियत कर लेता है, लेकिन सुबह से मुराद ये है कि 11 बजे से पहले-पहले, यानी 10:30 11 बजे से पहले, दोपहर होने से 1 घंटा पहले उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं, अगर वो नियत कर लेता है कि मैं इंशाल्लाह रोज़ा रखने की नियत करता हूँ या रोज़ा रखने की नियत करती हूँ, लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि सुबह से उसने कुछ खाया ना हो, ना खाया हो ना पिया हो, तो फिर वो नियत कर सकता है। लेकिन दोपहर के बाद मेरे दोस्तों फरमाया कि वो नफली रोज़े की नियत नहीं कर सकता। और मेरे दोस्तों, उलमा इकराम फरमाते हैं कि कोई औरत अगर शादीशुदा है तो अपने शोहर की इजाज़त के बगैर रोज़ा नहीं रखे, नफली रोज़ा वो शोहर की इजाज़त के बगैर नहीं रखे। अगर मेरे दोस्तों कोई शख्स रात को नियत करता है कि मैं इंशाल्लाह सुबह रोज़ा रखूँगा, यानी शवाल के एतबार से मैं सुबह रोज़ा रखूँगा, लेकिन सुबह सादक से पहले-पहले उसकी नियत बदल जाती है कि मैंने आज रोज़ा नहीं रखना, तो फिर मेरे दोस्तों उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं कि नफली रोज़े की नियत करने से रोज़ा वाजिब हो जाता है। लेकिन ये जो सूरत है कि अगर रात को रोज़ा रखने की नियत की और सुबह सादक से पहले इसकी नियत बदल गई, तो उसके ज़िम्मे ये रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, यानी उसके ज़िम्मे ये रोज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर सुबह सादक से पहले उसने नियत की कि मैं नफली रोजे की नियत करता हूं, और मेरे दोस्तों फिर अब सुबह सादक के बाद वो रोजा नहीं तोड़ सकता, अगर वो रोजा तोड़ेगा तो उसके जिम्मे इस रोजे की कज़ा वाजिब होगी। तो मेरे दोस्तों, बहुत से लोगों के अंदर जो सवाल है कि शवाल के 6 रोजे रखने के लिए जरूरी है कि आदमी ईद के अगले दिन एक रोजा लाजमी रखे, फिर बाकी रोजे पूरे महीने के अंदर जब भी कभी रख सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये बात गलत है। मुफ्तियान इकराम इरशाद फरमाते हैं कि हम शवाल के 6 रोजे पूरे महीने के अंदर कभी भी रख सकते हो। ये शर्त नहीं है कि ईद के अगले दिन का रोजा रखना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम ईद के अगले दिन जो 6 दिन है वो मुसलसल 6 रोजे भी रख सकते हैं, और हम यानी 2-2 करके भी रख सकते हैं, 1-1 करके भी रख सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। यानी पूरे महीने के अंदर, शवाल के महीने के अंदर 6 रोजे रखना जरूरी है शवाल के 6 रोजों के लिए, लेकिन ईद उल फितर के अगले ही दिन रोजा रखना ये जरूरी नहीं है। उम्मीद है मेरे दोस्तों आपको नफली रोजे और शवाल के रोजों के मुतालिक समझ आ गई होगी। मजीद में दोस्तों इस्लामिक मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।